अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या 3 महीनों के अंदर नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है तो क्या आप मानेंगे? अगर आपने 11th-12th की एनसीईआरटी किसी भी प्रकार से अभी तक नहीं की है तो ये वीडियो आप प्लीज़ मत देखिए। बात करने जा रहा हूँ नीट का एग्ज़ाम देने वाले 25 लाख उन सभी स्टूडेंट से। नीट का एग्ज़ाम अभी 3 महीने बाद है। आपको लगता है कि क्या 3 महीनों के अंदर नीट एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? मगर मेरा इसका आंसर कुछ थोड़ा सा उनसे अलग है कि 3 महीनों के अंदर नीट क्लियर बिल्कुल हो सकता है, मगर उन बच्चों का जिन्होंने 11th-12th की एनसीईआरटी अब तक पूरी कर ली है या एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब वे रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने 11th-12th की एनसीईआरटी किसी भी प्रकार से अभी तक नहीं की है तो ये वीडियो आप प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th-12th की एनसीईआरटी को बिल्कुल सही ढंग से अभी तक यानी दिसंबर की एंडिंग तक सही ढंग से कर लिया गया है। चलिए देखते हैं आगे कि किस तरीके से अब 3 महीनों के अंदर आप नीट को बेहतरीन तरीके से अच्छे मार्क्स के साथ यानी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि जिन स्टूडेंट की 11th-12th की एनसीईआरटी अभी तक यानी दिसंबर महीने की एंडिंग तक किसी भी प्रकार से तैयार नहीं है, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो मत देखें प्लीज़। क्योंकि जो लोग एनसीईआरटी के बिल्कुल भी टच में नहीं हैं उनसे 3 महीनों के अंदर बिल्कुल नीट क्लियर होने की संभावना न के बराबर है। आज मैं 5 पॉइंट्स पे बात करूँगा। सबसे पहले है कंप्लीट योर लेफ्ट सिलेबस। सबसे पहले दिसंबर के एंडिंग तक आपने कितना कोर्स कर लिया है उसका एक पेज पर उसके आप टॉपिक का नाम लिखें और आपको विश्वास है कि ये टॉपिक मेरा लगभग 90 से 100% तक बिल्कुल क्लियर है, तो उनको आप अलग छोड़ दें। और जो टॉपिक आपको लगता है कि मेरा दिसंबर के एंडिंग तक ये टॉपिक किसी भी तरीके से तैयार नहीं है, उनको अभी पहले 15 दिन तक आप या 15 जनवरी तक क्लियर करने का पूरी कोशिश करें। दूसरा पॉइंट है मैक्स शेड्यूल। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर नीट में सिलेक्शन हमेशा कोचिंगों से ही होते हैं। जो नीट की बड़ी ब्रांडेड कोचिंग हैं उनसे ही सिलेक्शन होने का मुख्य आधार ये होता है कि वो कोचिंग शुरुआत से ही क्लास के पहले दिन से ही बच्चों को एक सही शेड्यूल देती है और वही शेड्यूल पूरी साल बच्चा फॉलो करता है और जिससे उनका कोर्स एक बार पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद 2 या 3 बार वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू उसका रिवीजन करते हैं और इसके तहत ही वो एक सही शेड्यूल फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और इसी से उनका सिलेक्शन होने का रेशियो 90 से 100% की तरफ बढ़ जाता है। तो आप भी अगर आपने अभी तक शेड्यूल नहीं बनाया है तो 3 महीनों के अंदर आप कम से कम सिलेबस को पूरा कर लिया होगा, तो उसके आगे रिवीजन के लिए कम से कम 2 या 3 बार आप एक शेड्यूल बनाएं और किस तरीके से आप बिल्कुल उसको रिवाइज कर सकते हैं। कम से कम 2 या 3 बार अगर आप रिवीजन करने की क्षमता रखते हैं तो बिल्कुल आप सिलेक्शन और नीट क्लियर करने के बिल्कुल ही करीब होंगे। अब थर्ड पॉइंट है पीवाईक्यू। अगर आप पीवाईक्यू देखते हैं, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो आप ज़रूर 10 साल के पीवाईक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करें और 10 साल के अगर आप पीवाईक्यू को ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो इससे आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका सिलेबस कितना तैयार है और कितना नहीं। और मैं आपको एक सच और एक फैक्ट बता देता हूँ कि नीट के जो पेपर है, भले आप पिछले 10 साल के उठाएं या 5 साल के, जैसे 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इन सारे पेपर को आप बराबर रखें। अगर हर टॉपिक के क्वेश्चन की अगर आप तुलना करें तो इन पेपर्स का एक विशेष पैटर्न होता है और हर सवाल एक विशेष ही पैटर्न के हिसाब से बनता है। इसीलिए अगला 2026 का जो पेपर बनेगा वो भी उसी पैटर्न के हिसाब से ही बनता है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन कोर अगर आप इसमें रखते हैं तो पेपर पीवाईक्यू पिछले 10 साल का ज़रूर एनालिसिस करें और सिलेबस पूरा होने के बाद उसे सॉल्व करें। और अगर आपको कहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है या किसी एक ऐसे रेयर टॉपिक से आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं तो उसको वापस क्वेश्चन से टॉपिक पर जाकर
उसे वापस आप सॉल्व करने का प्रयास करें, जिससे आप अपने सिलेक्शन का रेशियो 90 से 100% की तरफ बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट है नेगेटिव मार्किंग को कम करें। ज़्यादातर स्टूडेंट सिलेक्शन के रेशियो के अंदर होते हैं, पूरी साल कोर्स को अपना एक अच्छे और अलग लेवल के डेडिकेशन के साथ उसे पूरा करते हैं, और वो जब नीट का एग्ज़ाम देते हैं या किसी भी टेस्ट सीरीज़ को देते हैं तो सिलेक्शन के रेशियो के अंदर या कट ऑफ पार बिल्कुल आसानी से कर जाते हैं। मगर उन्हें पीछे रखने की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, वो है नेगेटिव मार्किंग। जैसे कट ऑफ 630 या 650 पे गई तो जो बच्चे, ऐसे हज़ारों बच्चे होते हैं तो उस कट ऑफ को पार कर लेते हैं, जैसे 660 ले आए या 670 ले आए, मगर ज़्यादातर बच्चे 60 से 70 या 70, 60, 80 नंबर्स या 50 नंबर्स तक नेगेटिव मार्किंग ले आते हैं। उसकी वजह से अगर आप देखें तो वो वापस कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपके लिए कट ऑफ के अंदर और बाहर होने के लिए 1 नंबर भी बहुत काफ़ी होता है। इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल ही कम करने का प्रयास करें। इसलिए कोचिंगों में टेस्ट सीरीज़ को इसलिए शुरू किया जाता है, और टेस्ट सीरीज़ को एक कोर और एकदम गॉड फादर के रूप में माना जाता है। तो इसी से ही आपकी कमियों का पता लगता है, इसी से आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होती है, और इसी से ही आपके सिलेबस को पूरा कवर किया जाता है, और इससे ही क्वेश्चन से फाइट करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है, और इसी से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लास्ट एंड 5 पॉइंट्स, नो न्यू बुक्स। अगर आप पूरी साल एक ही NCERT और एक ही कोचिंग की कॉपियाँ, या अगर कोचिंग अगर आप कहीं से नहीं करते हैं, सेल्फ करते हैं, तो आपकी जो मुख्य गाइड है, जो आपने साल के या नीट की तैयारी करने की शुरुआत में जिसको आप पढ़ा है, वो एक ही बुक को आप फॉलो करें। आप बार बार नई गाइड्स या नई बुक के चक्कर में नहीं पड़े, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, और एक ही बुक को जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार ही नीट की क्लियर होने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। इसलिए आप इन सभी मेरे पॉइंट्स को ध्यान में रखें। मैं नीट के पिछले 10 साल के पेपर पर 5 साल से काम कर रहा हूँ। पूरे 5 साल लगे हैं मुझे। एक एक क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन को उठाकर मैंने NCERT में बिठाया है, NCERT को लाइन को उठाकर क्वेश्चन के अंदर बिठाया है, और मैंने एक अलग ही चार्ट और एक अलग ही वो नोट्स तैयार किए हैं कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एक क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। उसके लिए मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा, हर एक टॉपिक का, हर एक जैसे सिलेबस जो है अलग अलग हर एक सब्जेक्ट का। मैं खुद एक बॉटनी फैकल्टी हूँ, और मुझे लास्ट लगभग इस पे काम करते हुए 5 साल हो गए हैं पूरे, और ये नया साल 2026 एक और ऐड कर सकते हैं आपको। लक्ष्मणा नीट इंस्टीट्यूट के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।